हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से जो भी स्टूडेंट्स बीएड सेशन 23 और 25 वाले हैं, जिनका फिलहाल थर्ड सेमेस्टर रनिंग में है, तो उनके काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास। तो फाइनली आप लोगों के लिए वीडियो आ चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप लोग के एग्जाम कब होंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, फर्स्ट सेमेस्टर एक्स या बैक का जो फॉर्म है वो कब फिल होगा और इसके एग्जाम कब होंगे, पेडागोजी सब्जेक्ट आप लोगों के होते हैं थर्ड सेमेस्टर में, इसका चयन किस तरीके से करना है एकदम सही तरीका बता दूंगा, और न्यू ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर आएंगे या फिर नहीं आएंगे, ठीक है। और आप लोगों को मॉडल पेपर की पीडीएफ वगैरह कहाँ से मिलेगी, वो भी फ्री में, ठीक है। और यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट्स ने सीटेड दिसंबर 2024 का फॉर्म फिल किया है, तो उनका सीटेट का एग्ज़ाम 15 दिसंबर का है। तो आप लोगों के एग्ज़ाम भी इसी के आसपास पढ़ेंगे। तो कैसे मैनेज होंगी सारी चीज़ें, तो चलिए इस वीडियो में आगे हम समझते हैं, जानते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे बीएड वालों के, वो कब से स्टार्ट होंगे और कब एंड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोगों को डाउट था सबसे पहला एग्ज़ाम कब होंगे, तो आप लोग की जो यूनिवर्सिटी है आरएमपीएसयू, इसके एग्ज़ाम नवंबर से दिसंबर के बीच होते हैं ऑड सेमेस्टर के, ठीक है जी। और जो बीएड के एग्ज़ाम है वो दिसंबर से स्टार्ट होते हैं, अगर हम प्रीवियस सेमेस्टर को कंसिडर करके चलें तो, मतलब प्रीवियस सेशन को, सेशन 22 और 24 के, उनके एग्ज़ाम हुए थे 14 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच थर्ड सेमेस्टर के ही, ठीक है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आप लोगों को जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये रहेगा, सर ये तो ठीक है बट हमारा 15 दिसंबर का सीटेट का एग्ज़ाम, इसका क्या होगा। अब देखो यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अगर यूनिवर्सिटी को ये चीज़ उसके ध्यान में होगी कि बीएड के एग्ज़ाम के बीच में सीटेट का एग्ज़ाम भी है और सीटेट का एग्ज़ाम संडे वाले दिन होता है, तो टेंशन की ज़रूरत नहीं। बट वहाँ पर कोई कोई स्टूडेंट्स का सेंटर दूर पड़ता है, तो वो एक दिन पहले जाता है और एक दिन बाद में आ पाता है सीटेट का एग्ज़ाम देकर। तो यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है जिनका सेंटर दूर जाता है, ठीक है, सीटेट वगैरह में, और उन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है सीटेट का। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, अगर यूनिवर्सिटी के जहन में ये बात होगी कि आप लोग का एग्ज़ाम इसके ड्यूरिंग, मतलब सीटेट के एग्ज़ाम की डेट के आसपास ना रखें, तो आप लोग के एग्ज़ाम में भी दिसंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होकर 15 से पहले ख़त्म करवा ले। अगर आप लोगों की फ़िक्र होगी, तो फ़िक्र से मतलब उनके दिमाग में ये बात होगी कि सीटेट का एग्ज़ाम 15 दिसंबर का है, तो इस बीच हम बच्चों के एग्ज़ाम ना डालें, ठीक है। या फिर वो आप लोग के एग्ज़ाम 15 के बाद स्टार्ट करें थर्ड सेमेस्टर के बीएड के, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, उसको सीटेट से कोई मतलब नहीं है यूनिवर्सिटी वगैरह को, ठीक है। तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो 2-3 एग्ज़ाम आप लोगों के 15 से पहले हो सकते हैं, फिर 15 के आसपास एक दिन, 1-2 दिन की छुट्टी, और फिर 2 से आपके जो 3 एग्ज़ाम है वो 15 तारीख के बाद होंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी, जो आपके एग्ज़ाम है वो प्रीवियस सेशन वालों के 14 से 22 दिसंबर के बीच हुए थे, और अब आपका 15 दिसंबर का सीटेट का एग्ज़ाम है। अगर यूनिवर्सिटी चाहेगी तो आप लोगों के एग्ज़ाम 15 से पहले फिनिश करा सकती है, और चाहेगी तो 15 के बाद भी स्टार्ट करा के फिनिश करा सकती है आप लोगों के एग्ज़ाम, क्योंकि 7 से 8 दिन में आप लोगों के एग्ज़ाम पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ पता चलेगी इन फ्यूचर ही, जिसके अपडेट मैं आपको सबसे पहले दे दूँगा। तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बस, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। एग्ज़ाम आप लोगों के दिसंबर में स्टार्ट होंगे। अगर सीटेट को यूनिवर्सिटी का ध्यान है तो वो आपके एग्ज़ाम पहले भी ले सकती है, या फिर सीटेट के एग्ज़ाम के बाद भी स्टार्ट करवा सकती है। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के मूड के ऊपर और वहाँ के सिस्टम या मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों डाउट आप लोग के क्लियर हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट डाउट की तरफ बढ़ते हैं, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो आप लोग का एग्ज़ाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव ही है, ठीक है, जैसा अभी तक आप लोग देते आए हो। एक क्वेश्चन, उसके 4 आंसर, ABCD, जिसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा, बस वही है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पैटर्न 75 में से 65 का ही रहेगा, और बाकी यूनिवर्सिटी ऑफिशियली क्वेश्चन पेपर पैटर्न डिक्लेयर कर देगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर ही दूंगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक और डाउट है बच्चों का, सर हमारी फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पेपर में बैक थी, 1 पेपर में बैक थी, उसका रिफॉर्म कब फिल होगा, या फिर सर हमने पूरा सेमेस्टर ही ड्रॉप कर दिया था, तो पूरा सेमेस्टर के एग्ज़ाम हमारे कब होंगे। तो देखो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जो पिछली बार एग्ज़ाम हुए थे री और बैक के, वो कब हुए थे। तो सबसे पहले तो ये लो, आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर बैक और एक्स का जो फॉर्म है वो अक्टूबर के आसपास फिल होगा, जो कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अगर आप टेलीग्राम वगैरह से जुड़े हो और फिर इंस्टाग्राम वगैरह से हमारे जुड़े हुए हो तो, ठीक है। बाकी वीडियो के माध्यम से भी कोशिश करूँगा इन्फॉर्म करने की, ठीक है। और आप लोगों के जो बैक के एग्ज़ाम है ये बेसिकली थर्ड सेमेस्टर के साथ होते हैं, बट थर्ड सेमेस्टर के साथ आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के न्यू सेशन वालों के एग्ज़ाम नहीं होंगे, क्योंकि इनके भी काउंसलिंग और एडमिशन चल रहे हैं।
तो जो आप लोगों के न्यू सेशन है, सेशन 24 और 25 वालों के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जनवरी से फरवरी के बीच होंगे, ठीक है। तो उन्हीं बच्चों के साथ आप लोगों की बैक क्लियर होगी। क्लियर मतलब जो भी स्टूडेंट सेशन 23 और 25 वाले थर्ड सेमेस्टर में, जिनकी फर्स्ट सेमेस्टर में एक या एक से अधिक या फिर सारे पेपर में बैक है, तो उसका जो फॉर्म वगैरह है और उसके जो एग्ज़ाम वगैरह हैं, फॉर्म तो उनके अभी फिल हो सकते हैं, बट उनके जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट ईयर जनवरी से फरवरी के बीच में होंगे, न्यू सेशन वालों के साथ, न्यू बीएड सेशन वालों के साथ, सेशन 24 और 26 वालों के साथ, ठीक है। ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गई। मतलब जो री और बैक के एग्ज़ाम है ये आपके नेक्स्ट ईयर जनवरी के आसपास होंगे। सिंपल सा कहने का मतलब ये है। अगर इससे पहले होते हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर ही दूंगा। अगर प्रीवियस सेशन देखें, सेशन 22 और 24, उनके एग्ज़ाम आप लोगों के न्यू सेशन के साथ हुए थे, मतलब आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के साथ हुए थे, आपको पता ही होगा बैक वालों के, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगला डाउट है या क्वेश्चन है वो ये है कि सर पेडागोजी सब्जेक्ट किस तरीके से सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर मैंने एक वीडियो बना रखी है इससे बहुत पहले, ठीक है, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है आप लोग अपने सब्जेक्ट किस तरह से चेंज करने हैं। क्योंकि वहाँ पर जो पेडागोजी सब्जेक्ट है वो दे रखे हैं 8 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। इसमें से आपको किन्हीं 2 को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, 2 को सिलेक्ट करना होता है। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। 8 में से 2 पेडागोजी सब्जेक्ट आप कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट सबसे सही तरीका जो होता है, सही तरीका वो है अपने ग्रेजुएशन के अनुसार आप लोग सिलेक्ट करो, ठीक है। तो मैंने उस वीडियो में बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वीडियो को जाकर देख लेना, समझ लेना, ठीक है जी। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट बचता है तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना अपने पेडागोजी सब्जेक्ट के बारे में, अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट बताकर। अदरवाइज और भी कन्वर्सेशन चाहते हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर देना, मैं वहाँ पर आपको गाइड कर दूँगा। काफ़ी स्टूडेंट्स को कर भी रहा हूँ कि आपको कौन से पेडागोजी सब्जेक्ट लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो पर्सनल, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है जी। ये सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो गए। अब बात करते हैं मॉडल पेपर की, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे न्यू मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव वाले आएंगे या फिर नहीं आएंगे, क्योंकि अभी आप लोगों के सब्जेक्टिव मॉडल पेपर आए थे, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे या फिर नहीं आएंगे, तो देखो सबसे पहले तो ये सुन लो कि जिनके पास बुक्स हैं ना, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली, ठीक है। वो बुक से अपनी 1 यूनिट पढ़ें थ्योरी सब्जेक्टिव, ठीक है, और उसके बाद वो क्या करें, उसके बाद मॉडल पेपर से एक उसी यूनिट के MCQ क्वेश्चन लगा लें, सबसे बेस्ट तरीका है। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर जो बनता है वो कहाँ से बनता है। तो सबसे ज़्यादा ना ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा। सब लोग अपनी क्लासेस चलाते रहेंगे, सब लोग अपनी पेड कोर्स बेचते रहेंगे, है ना, आप लोगों को बुद्धू बनाते रहेंगे, बट ये एक्चुअल चीज़ कोई नहीं बताएगा आप लोगों को। तो यहाँ पर देखो मैं आपको सबसे पहले एक एक्चुअलिटी बता दूँ यहाँ पर क्या होता है। जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर तैयार होता है ना, तो उसमें एक तो कंटेंट रहता है और कुछ पेडागोजी के सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है, पेडागोजी के क्वेश्चन रहते हैं। तो पेडागोजी के क्वेश्चन तो बना ही जाते हैं अपनी तरफ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट RMPC वाले इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब कहाँ से कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका कहाँ से तैयार होता है, वो आपका होता है सबसे पहले तो बुक्स से, ठीक है, जाहिर सी बात है बुक्स से ही होगा। इसके बाद आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पिक किए जाते हैं वो किए जाते हैं मॉडल पेपर से, ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन पिक किए जाते हैं वो किए जाते हैं फिर वेबसाइट से। जैसे आपका कोई सब्जेक्ट है XYZ, मान के चलिए कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को सर्च करके जो वेबसाइट वगैरह आती है, वहाँ पर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहते हैं पेडागोजी के कंटेंट के, तो वो वहाँ से एज इट इज़ पिक करके आपके क्वेश्चन पेपर में डाल देते हैं। और ऐसा हुआ भी है लास्ट सेशन वालों को, और ऐसा ही होता है, ठीक है। बट ये जो क्वेश्चन बनते हैं सारे, ये भी आप लोगों के बुक्स से बनाए जाते हैं, ठीक है। और मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, वो क्रीम क्वेश्चन होते हैं। क्रीम का मतलब ये है, ये क्वेश्चन भी सेम वेबसाइट से कॉपी पेस्ट होते हैं। ये वाली चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ क्लियर हुई, पहली बात तो बुक्स तो मैंडेटरी है ही, जिसके पास है वो बेस्ट काम कर रहा है। मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी क्रीम क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि वेबसाइट से पिक करते हैं। और एग्जामिनर जो आपका क्वेश्चन पेपर बनाएगा बीएड का, वो भी वेबसाइट के क्वेश्चन से और बुक्स खोलकर और मॉडल पेपर खोलकर इन सभी से क्वेश्चन पेपर बनाएगा। अब डिपेंड करता है उसके मूड के ऊपर, वो कहाँ से कितने क्वेश्चन ज़्यादा पिक करेगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। ये चीज़ आपको बेसिकली कोई बताएगा नहीं इतनी डिटेल में, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको डाउट था क्वेश्चन पेपर का, न्यू वाले आएंगे या फिर नहीं आएंगे, तो न्यू वाले अभी इसके बारे में मैं कह नहीं सकता, कुछ कह भी सकता हूँ नहीं भी कह सकता, क्योंकि अभी पब्लिकेशन बात करूँगा। कल ही शायद एग्जाम पैटर्न क्लियर हुआ यूनिवर्सिटी का, इसके बाद अगर पब्लिकेशन वाले चाहेंगे तो आप लोगों के न्यू मॉडल पेपर आएंगे, अदरवाइज़ फिर वो नहीं आएंगे। तो इसकी अपडेट मैं आपको इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम के माध्यम से दे दूँगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जुड़ जाना दोनों प्लेटफॉर्म से, ठीक है। अब यहाँ पर बात होती है सर PDF कहाँ से मिलेगी। तो देखो अगर न्यू मॉडल पेपर आते हैं तो उनमें 90% क्वेश्चन आप लोगों के
प्रीवियस वाले होंगे। प्रीवियस से मतलब है प्रीवियस जो सेशन था उन बच्चों को जो ऑब्जेक्टिव मॉडल पर आए थे सेम वही क्वेश्चन होंगे 90% या फिर 95%। 5% में ही ऊपर नीचे क्वेश्चन होंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आप लोग पुराने मॉडल पर चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन देखना है, वहाँ पर बीएड टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, लिंक दे दिया, उसको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर मैं सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ डाल दूँगा थर्ड सेमेस्टर की, हर पेडागोजी सब्जेक्ट की, जो कि मैंने ऑलरेडी एचडी क्वालिटी में स्कैन करके क्रिएट की हुई है, फ्री में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो जितनी भी पीडीएफ है यहाँ पर मॉडल पेपर की आप लोगों की, वो मैं अपने बीएड ग्रुप पर डाल दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग जाकर संजय पब्लिकेशन की डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, और एकदम एचडी क्वालिटी में, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे अपने पीसी में खोलो चाहे फ़ोन में खोलो, ओपन हो जाएंगे, क्वालिटी एकदम एक नंबर रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गई। मैंने आप लोगों को बता दिया मॉडल पेपर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे बीएड टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जुड़ जाना। और न्यू मॉडल पेपर आते हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और न्यू मॉडल पेपर आएंगे तो उसमें वही क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो हमने अपनी पीडीएफ में दिए हुए हैं प्रीवियस वैल्यू में। ठीक है, 90% क्वेश्चन सेम रहेंगे। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्वेश्चन पेपर जो रेडी करता है एग्जामिनर, वो कहाँ से करता है, वेबसाइट से करता है सबसे पहला, बुक्स से करते हैं और मॉडल पेपर से करते हैं, जो भी आपके मार्केट में अवेलेबल होते हैं पब्लिकेशन के। और जनरली संजय, अतुल और दिनेश, इन 3 से क्वेश्चन पिक होते हैं। कभी कभी एज इट इज़ भी उसमें पिक कर लेते हैं, और कभी कभी थोड़ा सा चेंजेस करके भी वहाँ पर क्वेश्चन पेपर बना देते हैं। ठीक है, बुक्स से ही सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, बुक्स के कंटेंट से ही आप लोगों के लेवल के हिसाब से सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वेबसाइट से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पिक करते हैं, और मॉडल पेपर के क्वेश्चन उनकी टीम बनाती है, और अदरवाइज़ वो कॉपी पेस्ट करते हैं वेबसाइट से, मॉडल पेपर वाले भी, मतलब पब्लिकेशन वाले भी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है ना, तो आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए हैं तो मेरे को इस वीडियो पे लाइक कर देना। ठीक है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट करके जा सकते हो, जिससे कि मोटिवेशन मिलेगा आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और सही गाइडेंस देने का। क्योंकि दुनिया बड़ी ख़राब पड़ी है, आपको सही चीज़ कोई नहीं बताएगा, जो कि मैं यहाँ पर आपको इतनी डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कोई भी पर्सनल क्वेश्चन क्वेरी है, ठीक है, बीएड से रिलेटेड भी, या फिर अदरवाइज़ किसी भी कोर्स से, या फिर किसी से भी, डायरेक्ट मेरे को इंस्टाग्राम पर आप लोग मैसेज कर सकते हो पर्सनल गाइडेंस के लिए। ठीक है, वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स की मदद कर रहा हूँ, आपकी भी कर दूंगा। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने पेडागोजी सब्जेक्ट का जो चयन करो आप, वो डिस्कस करके करना। ठीक है, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, फिर बाद में उन्हें आगे जाके दिक्कत होती है। तो अपने जो सब्जेक्ट चयन करो उसके लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो को लिंक दे दूंगा, वो देख लेना। ठीक है, और उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता तो मेरे को इस वीडियो पे कमेंट करना, या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो बस यही था वीडियो में। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।